इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 एयरक्राफ्ट अक्सर दुर्घटनाओं के गलत कारणों से हेडलाइंस में बना रहता है। 20 मई को पंजाब के मोगा में दुर्घटना से अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे और यह 2021 में तीसरी मिग क्रैश थी। 17 मार्च ग्वालियर में कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो जाते हैं और 5 जून राजस्थान में टेक्निकल इशू के कारण एक मिग क्रैश हो जाता है। Some tragic news coming in. A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this. भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। And we cut across to breaking news coming in. A MiG-21 Bison aircraft of Indian Air Force was involved in a fatal accident this morning. भारतीय वायुसेना का फाइटर विमान MiG-21 क्रैश हुआ। 2012 में फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी ने पार्लियामेंट में कहा था कि रशिया से खरीदे गए 872 मिग विमानों में से आधे से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण 171 पायलट, 39 सिटीजन्स और 8 अन्य लोग सहित 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। पर यह डेटा 2012 तक का ही है। उसके बाद भी कई मिग एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और उसके नंबर में भी इजाफा हुआ है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि मिग 24 आया कहां से। 1955 सोवियत यूनियन। उस समय सोवियत यूनियन वॉरटेक में बहुत आगे था और ऐसे में सोवियत यूनियन यानी रशिया ने एयरक्राफ्ट लॉन्च किया। ये मॉस्को के टशीने एयरपोर्ट पे सबसे पहले एविएशन डे के डिस्प्ले में दिखाया गया था और इसका नाम था मिकोयान गुरेविच 21 यानी कि मिग 21। और एग्जैक्टली ऐसे ही प्लेन की दुनिया को जरूरत थी, चीप, लो मेंटेनेंस, इजी टू सर्विस, और यही कारण है कि इसे पीपल्स फाइटर कहा गया है। 1962 चाइना के साथ युद्ध में हम हार गए। उस समय के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हमें अपने एयरफोर्स को मजबूत करना होगा और फिर हम यूएसए के पास गए और कहा कि आप हमें F-104 प्लेन्स दे दो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, 1962 में पाकिस्तान ने इसे ऑलरेडी खरीद लिया था और हमें यूएसए ने यह देने से मना कर दिया और फिर हम रशिया के पास जाते हैं। 1964 में ये डील साइन हो जाती है और हमें मिग 21 के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी दे दी जाती है। 1971 तक इंडिया के पास 100 मिग 21 आ चुके थे। 71 की वॉर में आईएएफ ने पाकिस्तानी F-104 गिरा दिया था और ये F-104 वही एयरक्राफ्ट है जो यूएसए ने इंडिया को देने से मना कर दिया था। ऑल्दो कुछ मायनों में मिग 21 को आईएएफ के बैकबोन माना जाता है, लेकिन क्रैश रेट ज्यादा होने के कारण इसे विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता रहा है। अमेरिका से लेकर वियतनाम तक इस सीरीज के विमान कई देशों में अपनी एयरफोर्स में शामिल थे। इनमें से अधिकतर देशों ने इस एयरक्राफ्ट को रिमूव कर दिया था। 1985 में रशिया ने एयरक्राफ्ट को सर्विस से हटा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इसे सर्विस से हटा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 क्यों रिप्लेस नहीं किया इतने क्रैशेस के बाद भी। क्रैशेस में इतने सारे जवानों के शहीद होने के बाद भी सेना और सरकार इस कंट्रोवर्शियल फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने की जगह अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स में लंबे समय तक किसी और नए फाइटर जेट शामिल नहीं किए गए हैं, जिसके कारण पूरा भार मिग 21 पर है। लेकिन मिग के क्रैश होने के पीछे यह एक अकेला रीजन नहीं हो सकता। अक्टूबर 2014 में आईएएफ चीफ ने कहा कि पुराने विमानों को हटाने में देरी से भारत की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि बेड़े के कुछ हिस्सा पुराना है। पायलट ने कंप्लेंट किया है कि मिग के कुछ मॉडल बहुत तेजी से लैंड करते हैं, जिससे कॉकपिट की खिड़कियों का डिजाइन ऐसा है कि पायलट रनवे को ठीक से नहीं देख पाता। इसके क्रैश होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये सिंगल जेट है। 1950 से अब तक मिग 21 के लगभग 1 डजन अपग्रेड वर्जन आ चुके हैं, जिनमें से कई आईएएफ की टुकड़ियों में शामिल किए गए। इसमें टाइप 77, टाइप 96 और बाइसन शामिल है। बाइसन इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है और आईएएफ के 100 से अधिक मिग 21 को बाइसन में अपग्रेड किया जा चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू। जय।